शुरू करें। हम लोग पढ़ रहे हैं डिस्काउंट। क्या पढ़ रहे हैं? डिस्काउंट। कल जो है कि हम जो है कि डायग्राम देखे होंगे किसका, डिस्काउंट का। इसे बोलते हैं बट्टा, या इसे क्या कहते हैं हम, छूट भी कहते हैं। ठीक है, कल इसका हम डायग्राम पढ़े थे, इसमें कि डायग्राम हम लाभ, हानि और बट्टा दोनों का हम दोनों का जो है कि डायग्राम जो है कि एक जंक्शन पॉइंट हम एसपी को लेकर के चले थे, यानी कि विक्रय मूल्य दोनों स्थिति में था और दोनों का डायग्राम हम किस तरह बना पाए थे, इसको रिवाइजिंग करके उसके बाद हम लोग जो एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे। ठीक है, डायग्राम था इस प्रकार। चलो बता, तो बोले थे क्या एमपी से हमेशा क्या होता है? एमपी से हमेशा एसपी होता है ना। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। और अपोजिट साइड एमपी होता है, सीधा में कौन होता है? एसपी होता है। और उसके बाद क्या बोले थे, सीपी से क्या निकलता है हमेशा? एसपी। सीपी से हमेशा क्या निकलता है? चलो, सीपी उल्टा में होता है, एसपी क्या होता है? सीधा में। तो ये डायग्राम है आपका डिस्काउंट का, यानी कि एमपी पे हमेशा हमें क्या मिलता है? प्रतिशत रूप से क्या मिलता है? डिस्काउंट। इस पे हमें प्रतिशत रूप से हमें क्या मिलेगा? प्रॉफिट या लॉस। क्या मिलेगा? और दोनों का जंक्शन पॉइंट कौन है? एसपी। एसपी बोले तो हाँ, एसपी बोले तो सेल प्राइस, और सीपी बोले तो सॉरी, एसपी बोले तो सेल प्राइस, सीपी बोले तो कॉस्ट प्राइस, एमपी बोले तो मार्क प्राइस। ठीक है, क्या होता है? मार्क प्राइस। तो हम बताए थे कि एमपी पर डिस्काउंट होता है तब क्या प्राप्त होता है मुझे? एसपी। और जो है कि सीपी पर प्रॉफिट या लॉस प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? एसपी। ठीक है, इस स्थिति से हम डायग्राम ये देखे थे कि यदि हमें एमपी से एसपी पे जाना है तो ये हो जाता है क्या, जिधर तीर लगाए तो उधर सीधा आप समझना। ठीक है, तो जो ये सीधा वाला यदि निकालना है, एसपी बराबर निकालना है, तब क्या कहते हैं? एमपी गुना 100 में कितना डिस्काउंट दे करके दिया। ये जो घाटा लिखने का मतलब होता है, मान लो कि कह दिया 20% डिस्काउंट दिया, इसका मतलब वो 80% पे दिया होगा इस वस्तु को, नहीं दिया होगा। जब हम 80% पे लगाते हैं तो डायरेक्ट मेरा मूल्य निकल जाता है कितना वो वस्तु दिया था, इसलिए हम डायरेक्ट घटा हुआ मूल्य जो परसेंटेज होता है घटा हुआ बचा हुआ, इसलिए वो हम डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। इसलिए क्या करते हैं, 100 माइनस प्रतिशत जो डिस्काउंट दिया है बटा कितना? 100। इससे मेरा क्या निकल जाएगा? एसपी निकल जाएगा। इसके बाद इधर से हम उल्टा बनाए थे ना, तब इसमें बताए थे क्या कि एसपी गुना 100 बटा 100 माइनस क्या? डिस्काउंट। ये था कहानी। आज जस्ट फिर इधर से इसमें कहानी हम आए थे, तो हमको क्या निकालना? एसपी ना। तो क्या करते हैं? सीपी गुना क्या? 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बटा क्या? 100। और जब हम एसपी से सीपी जब आ रहे थे तब इस स्थिति में क्या बोले थे? एसपी गुनी ना 100 बटा 100 प्लस माइनस या क्या? प्रॉफिट या लॉस। इस हिसाब से हम जो है कि सूत्र को देख पाए थे। ऐसे में से हमने सूत्र को रिवाइजिंग करके भी डायरेक्ट लाया था। इस हिसाब से यदि हम लाए एसपी बराबर इधर से लाए तो क्या? एमपी गुना, ध्यान देना, हमको यहाँ से यहाँ जाना है, इसका एक ही सूत्र। यदि तुमको ऐसे कैलकुलेशन करने के लिए तुम्हें डायरेक्ट यदि उपयोग करना है तब तुम्हारे लिए ये है, समझ में आया ना बात? यदि तुम चाहते हो कि इससे हमको कोई मतलब ना है, हम मेन डायग्राम से ही चलना चाहते हैं। किस चलना चाहते हैं? तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें यहाँ से यहाँ आना है, सीधा करो। एमपी पे हमें डिस्काउंट मिलेगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बटा कितना? 100 बराबर कौन चीज? एसपी। बस हो गया, तुम्हारा मेन डायग्राम ये हो गया। तुम्हें खुद याद करने की जरूरत नहीं है, बाद में करोगे ना तो यही उलट पुलट करके यही होगा। समझ में बात? यदि एसपी निकालोगे, यदि तुम एसपी निकालोगे तो ये फॉर्मूला हो गया। एमपी निकालोगे 100 से इधर गुना कर दो, ये बटन भेज दो, फॉर्मूला तो यही हो जाएगा ना, नहीं हो जाएगा? इसमें से यदि यहाँ से डायरेक्ट जाना चाहते हो, सीपी पर तुमने क्या पाओगे? प्रॉफिट या लॉस पाओगे। प्रॉफिट या क्या पाओगे? लॉस पाओगे।
100 बराबर क्या निकलेगा SP। यही तो है मेन फॉर्मूला। नहीं देखो तो इस डायग्राम के लिए यही तो है फॉर्मूला। देखो यही तो हम यहाँ लिखे हैं, यहाँ से जब इधर गए यही तो हम यहाँ लिखे हैं। उल्टा वाला निकालने के लिए हम यहाँ पे ये दोनों लिख दिए। मेन तो यही दोनों है ना। नहीं देखो तो CP पर प्रॉफिट या लॉस होगा तो क्या मिलेगा मुझे SP मिलेगा। चलो MP पर डिस्काउंट मिलेगा क्या मिलेगा मुझे SP। देखो दोनों कहानी वही नहीं है ना। कहाँ है यहाँ हो मिस्टेक हो गया लिखने में। यहाँ क्या होगा सिर्फ डिस्काउंट होगा, नहीं होगा सिर्फ क्या होगा डिस्काउंट होगा। ओके प्रश्न की ओर चल सकते हैं आज। चलिए प्रश्न बड़ा दुलारा सा प्रश्न है, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए और बनाना शुरू कीजिए। शायद एक प्रश्न कल चले भी थे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिखिए। प्रश्न लिखिए। देखो 800 रुपए अंकित मूल्य वाले वस्तु, एक प्रश्न लिखिए। 800 रुपए अंकित मूल्य वाले वस्तु 800 रुपए अंकित मूल्य वाले वस्तु 800 रुपए अंकित मूल्य वाले वस्तु पर लिखिए 20% छूट देते हुए 20% छूट देते हुए 20% छूट देते हुए एक दुकानदार 10% लाभ कमा लेता है। एक दुकानदार 10% लाभ कमा लेता है तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालें। टेबल ले लो उधर, टेबल ले लो। तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालें। 4 ही उसका ना, ठीक। टेबल है वहाँ पे एक्स्ट्रा। अरे बबुआ टेबल निकालो। 640 टका में मतलब क्या उसने बेचा है ना। आप कहता है कि CP पर 10% लाभ कमेले 640 टका में बेच लो एक बार, ठीक ना। यार हो ले रे रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, हो रहा है ना। चलो आप देखो तो CP पर 10% लाभ ने कमाया है 110। अरे 100 में कितना लाभ कमाया है 10 टका ना, यानी कि 100 का सामान 110 में बेच रहा है। इसका मतलब 100 में 10 टका फायदा कमाया है। तो 110 बटा कितना हो गया बराबर कितना है 640। देखो हम एक सीक्वेंस वाला फॉर्मूला लगा दिए, दोनों इक्वेशन पर मिला दिए, नहीं मिला दिए। चलो कटा दो 0 0 आउट नहीं हो गया, इधर भेजो। CP बराबर 64 0 0 बटे कितना हुआ 11 नहीं हुआ। CP बराबर चलो 11 50 55 नहीं हुआ जी। 11 50 55 और 5 4 9 9 11 88 नहीं हुआ 2 11 का 11 ये ना जी, ये ना 9 बटा 11 ये शायद ये 581 रुपये कुछ ऐसे होगा। इससे देखे तो हल करके आया है मेरे पास। CP निकल के रेडी हो गया। क्रय मूल्य कितना था वस्तु का लगभग 882 रुपये का करीब वो वस्तु खरीद के लाया था। नहीं आंसर तू लोग भी हल करके देख ले। तुमको पहले बनाने के लिए आना चाहिए, तुम ऐसे भी बना सकते हो। तुम अपना कैलकुलेशन करके दिखाओ मुझे, कोई जरूरी नहीं प्रोसेस का। मुझे अभी प्रोसेस का कोई मतलब नहीं। तुम आंसर निकालने तुम ग्राफ पे बैठाने के लिए सीखो। इधर से हल करो, इधर से हल करो, दिल पे दिखाओ, जल्दी करो। लिखिए एक प्रश्न लिखिए तो लिखिए एक वस्तु का अंकित मूल्य 560 रुपये है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 560 रुपये है। दुकानदार उसे ग्राहक को 20% छूट देकर 25% लाभ उठाता है। प्रश्न एक बार फिर से सुनिए। एक वस्तु का अंकित मूल्य 560 रुपये है। दुकानदार उसे ग्राहक को 20% छूट देकर भी 25% लाभ उठाता है।
उस वस्तु को दुकानदार ने किस मूल्य पर खरीदा था? बगल वाला के देखोगे, हम जब बोल रहे हैं तो उसको ध्यान से नहीं सुनोगे। तो 2 बार रिपीट कर चुके हैं हम क्वेश्चन को। एक वस्तु का अंकित मूल्य 560 रुपए है, दुकानदार उसे ग्राहक को 20% छूट देकर भी 25% लाभ उठाता है। हो गया। उस वस्तु को दुकानदार ने किस मूल्य पर खरीदा था? उस वस्तु को दुकानदार ने किस मूल्य पर खरीदा था? ठीक, बनाओ जल्दी, समय दिए 2 मिनट। बना ले सबने, जल्दी बनाइए। कितना आया? 597 आ गया। सबने बना लिया? चलो हम बनाते, देखो सभी बताओ। एमपी से, एमपी से, सीपी से, यही ना है वाट सबसे पहले देखो है। बताओ लाभ कितना कमाया है? 25% प्रॉफिट है ना। डिस्काउंट बोलो तो। एमपी कितना है? 900, 560। ये ना बबुआ रे, ये बार देख लेने दे मुझे। हाँ 560 है। तो वही कहानी है, इन दोनों से ये निकालिए, इन दोनों से ये निकालिए, हो गया। चलो 560 में 20% डिस्काउंट दिया कितना में इसका? 80% में दिया, नहीं दिया है? 80% बोले तो 80/100, 0 0 0 0 खत्म। 8×48 का 8, 800, 448, 400, ये आया 8×48। छिपकली है। चलो 8×48, 4, 8×45, 444। चलो कितना निकला मेरे पास? एसपी 448, ये निकला ना। चलो इधर से चलो, सीपी गुनी 25% लाभ ना, 125/100 बराबर कितना? 400। चलो 25 5 सवा 100, 2500 का 100। सीपी बराबर 4 गुनी 4, 4 8 गुनी 4 बट्टा कितना? 5। चलो 8 चौक 32, 3 4 3 12, 3 15, 1 4 चौक 16 17। ठीक है, अब ठीक है, भाग दो। कितना रुपए सबका आया है क्या? चलो बहुत अच्छा। चलो एक प्रश्न और लिखिए, इजी प्रश्न है, थोड़ा सा लिखिए प्रश्न, लिखिए। देखो एक दुकानदार, प्रश्न लिखो बबुआ। एक दुकानदार, प्रश्न लिखो। एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर, एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर, एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% छूट देकर, फिर लिखिए। एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% छूट देकर भी 20% लाभ प्राप्त कर लेता है। 20% लाभ प्राप्त कर लेता है। 20% लाभ प्राप्त कर लेता है। यदि कुल लाभ 480 रुपए है, यदि कुल लाभ 480 रुपए है, तो वस्तु का अंकित मूल्य एवं क्रय मूल्य ज्ञात करें। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। तो वस्तु का अंकित मूल्य एवं क्रय मूल्य ज्ञात करें, दोनों वाट है। प्रश्न एक बार फिर से। एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर
25% छूट देकर भी 20% लाभ प्राप्त कर लेता है। हो गया। यदि कुल लाभ पर, ठीक है, क्या लिखे, यदि कुल लाभ 480 रुपए हो तो वस्तु का अंकित मूल्य और क्रय मूल्य क्या होगा? बना बबुआ, 5 मिनट टाइम दिए, जल्दी 5 मिनट इसके लिए दिए, बना जल्दी। देखो सबसे पहले देखो गौर करो कि प्रश्न में पूछा क्या है। ये बोल रहा है कि कोई दुकानदार जो है कि, कॉपी देखें, कह रहा है कि एक दुकानदार जो है कि अपनी वस्तु का अंकित मूल्य पर जो है कि जो अंकित मूल्य है उस पर 25% फायदा उठा रहा है, अभी डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट देकर भी वो 20% लाभ उठा रहा है, लेकिन जो प्रतिशत जो लाभ जितना दिया हुआ है उसका 20% लाभ कमाता जो है ना, वही कमाया हुआ रुपया कितना है? 480 का है। फायदा कितना है? 480 का। तब इस स्थिति में जब पूछा गया क्रय मूल्य और अंकित मूल्य, ये अंकित मूल्य और क्रय मूल्य क्या है, ये दोनों स्थिति में पूछ लिया है, नहीं पूछा, दोनों प्रश्न आया इसी में। डायग्राम पे दिए हम आए, हम सिंपल सी बातें क्या जानते हैं कि एमपी से निकलता है क्या, हम एक क्या बात जानते हैं, हम एक एक गीधे सीखे हैं, यही एक गीत है, क्या है? एमपी से, हाँ, गीत होता है, गीत होता है, गीत होता है क्या होता है? देहाती भाषा में गीत बोलता है, तो गीत क्या, हम एक ही गीत जानते हैं, क्या? एमपी से एसपी और सीपी से एसपी, ठीक है। सीपी से हम देखो बैठाते हैं, सबसे पहले बोला कि डिस्काउंट कितना दिया है, डिस्काउंट बोलो तो, चलो ये क्लियर था। अब 20% क्या दिया हुआ था? प्रॉफिट था दिया हुआ, और इसी का बोला कि लाभ हो कितना है, देखो तो सिर्फ प्रॉफिट प्रतिशत में ना है, और ये बोल दिया कि 480 रुपए जो है सिर्फ प्रॉफिट है, प्रतिशत वाला ना है, ना है, देखो तो ये प्रॉफिट यानी कि प्योर सिर्फ लाभ है 480 का, ठीक है। और यहाँ पे ना तो हमको सीपी पता है, ना ही तो मैं क्या कहते हैं एमपी, ना ही मुझे क्या है, कुछ नहीं, ये तीनों जंक्शन खाली है ना है। किसके यहाँ जाओगे एक के, देखो जहाँ पे देखना डबल डाटा रहेगा ना वहीं पे वही तुम्हारा रास्ता है। यहाँ से तुम कितना प्रयास करोगे नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि डबल अननोन है ना, है, दो अज्ञात है, यहीं पर दो अज्ञात के साथ दो डाटा भी दिया हुआ है दिया हुआ। हम कुछ नहीं करेंगे, हम ये जानना चाहते हैं कि ये सीपी पर ध्यान देना, सीपी पर कितना लाभ कमाया है, देखो तो है, देखो तो सीपी पे इसने लाभ कमाया। तो हम यहाँ पे एक सूत्र लगा सकते हैं, प्रतिशत लाभ बराबर हमने क्या पढ़ा है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना, ये कितना दिला है, देखो तो लाभ कितना दिला है, देखो तो क्रय मूल्य दिया है सीपी, गुना कितना हुआ नहीं हुआ जी। चलो इसको इधर भेज दें, चलो 20 बटा कितना होगा 100 बराबर कितना होगा 480 बटा कितना होगा सीपी, नहीं हुआ जी, 20 पंच सीपी गुना इतना करो, सीपी बराबर कितना निकल गया 480 गुना कितना हो गया 5, नहीं हुआ जी। चलो 0 8 पंच 40 4 5 20 4 24, मेरे पास सीपी निकल गया कितना, रेडी हो गया। अब बता 20% लाभ लेकर के जो, अब सिंपल सी बात बता, तो सीपी पर कितना प्रॉफिट कमाया है, फायदा कमाया है। एसपी बराबर देखो तो हम सीपी में 448 480 का जोड़ देंगे तो इसका एसपी निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा जी, जोड़ो या डायरेक्ट प्रतिशत निकाल दो या सीधा इसको जोड़ दो, एक ही बात है। तो 2400 रुपए जोड़ कितना गेट का फायदा उठाया था 480, अरे इतने में बेचा था ना फायदा उठाया था जी, जोड़ दो 0 8 4 4 8, यानी 2880 रुपए में उसने क्या किया था, बेचा था। 2400 का सामान रहे, 2880 कम बेच ले रहे, तब 480 का लाभ लो रहे, सोच रहे क्या बोल रहे हैं। देखो गणित व्यवहारिक वाला चीज है, हम गणित को फॉर्मूला नहीं बनाते हैं, हम फॉर्मूला को ऑटोमेटिक लाते हैं। सोचो थोड़ा सा कि लाभ कितना कमाया था, खरीदा कितना था, बताओ तो कितना बेचा होगा, ये दोनों जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कितना बेचा था। अरे इतना बेचा था ना, इतना रुपया लाभ कमाया, अब इतना में 2400 घटा देंगे पता नहीं चलेगा 480 का लाभ कमा ले हैं, किलर ये 2400 बेच रहे 2880 का, मतलब 480 रुपए की रे लाभ। चलो एसपी निकल गया मेरे पास, नहीं निकला, ये मेरा आंसर हो गया गो। अब क्या निकालना मुझे, एमपी निकालना है, कितना डिस्काउंट दिया है, चलो एमपी पर डिस्काउंट दिया 25, इसका मतलब दिया कितना था
75 में दिया था, 75/75% में दिया था, बराबर कितना दिया होगा? अरे दोनों के लिए क्या रिडक्शन पॉइंट है, इसके लिए अलग थोड़ा होगा, वही 2880 हो गया ना, हो गया। चलो 25 दिया, 2500 का 100 कटता है क्या? 8 2 16, 16 17 18, हाँ कटता है। 3 से कटा दो, 3 से कटा दो, 8 9 3 27, 6 18, 960 MP बराबर 4 गुना 900 इतना 960 गुना 4 करो गुना 0 6 चौक 24 का 4, ये ना जी 0 6 चौक 24 का हासिल 2 9 चौक 36 2 38, ये ना जी नहीं वाह 300 अति 3840 टका, यानी कि खरीद के लाया था, प्रिंट डुप्लीकेट ठोका कितना, डिस्काउंट दिया कितना, बेचा कितना में, फिर भी कितना लाभ कमाया, सब निकल गए। देखो थोड़ा सा सोचो इस गणित को, बनाओगे तो नहीं बनेगा, सोचने वाला गणित चाहिए। अर्थमेटिक कहता है हमरा अर्थिंग पकड़ो खाली, हम बनी जाओ तुरते, जब हम फॉर्मूला लगाना शुरू कर लो हम उल्टा पुल्टा हो जाओ तुरते। समझ में आया ना बात, कुछ समझ में आया बात? यदि समझे तो बेहतर ढंग से लिख लेना, अपने ढंग से बना लो, ठीक है, ठीक बना लो। एक प्रश्न देते हैं इसी पर आधारित, ठीक है, हाँ उतारोगे क्या, अपने मन से बनाओ जी, तुम अपना आंसर शीट दिखाओ, अपना आंसर शीट, हम तो अपना ढंग से दिखा दिए हैं। एक कैलकुलेशन यहाँ किए हैं, एक कैलकुलेशन यहाँ किए हैं, हम बेसिक वाला नहीं जानते थे, प्रतिशत लाभ बराबर फॉर्मूला लगा दिए, जानते हैं प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटा मूल गुना 100 हो गया। बबुआ जल्दी बना लिया, सबने बना लिया ना, चलो ठीक है। और एक बड़ा दुलारा सा क्वेश्चन है, लिखो तो, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, सोच के बनाना है, ठीक है। क्या समझ में नहीं आ रहा? अच्छा समझ में आ जाएगा, आएगा समझ में, फिर से आएगा। डायग्राम पे हिसाब को बनाने सीखो, ठीक है ना, कहाँ क्या कहता है वो सीखो, सीख जाओगे धीरे धीरे। 1 4 5 7 बनाना शुरू करो ना, तो 5 7 को बना दोगे ना, समझ में आ जाएगा, और इसी तरीके से बता देंगे, टेंशन क्या लेती है। देखो प्रश्न, देखो एक टीवी का अंकित मूल्य, जिसको टीवी बोलते हो उसका रियल नाम है टीवी। अच्छा बता तो, ये हम टी भी लिखे हैं कि टीवी लिखे हैं? भी, अरे इसको बोलते हैं टी, इसको कहते हैं वी, ये टीवी है, टीवी ना, हाँ टीवी है, लोग इसको बोले टीवी। अंग्रेजी वर्णमाला में जाके देखना, इसको वद्रिका भी लिखते हैं, भौद्रिका भी में नहीं लिखते, इसको कभी नहीं देखे होगे भी लिखा होगा, वी होता है। ये डब्लू है कि डब्ल्यू है? हाँ ये हुआ डब्लू, कथिर कंफ्यूजन कर डब्ल्यू एच। प्रश्न लिखो, एक टीवी का अंकित मूल्य 8000 रुपए है। देखो प्रश्न, एक टीवी का अंकित मूल्य 8000 रुपए है, एक विक्रेता उसे 6840 रुपए में बेचता है। एक विक्रेता 6840 6840 इतने रुपए में बेचता है, 6840 रुपए में बेचता है, बैठ के लिखाते हैं, 6840 रुपए में बेचता है, लिखे। वह विक्रेता लिखे टीवी पर 10% तथा X%
10% तथा x% का क्रमिक बट्टा देता है, का क्रमिक बट्टा देता है, का क्रमिक बट्टा देता है। क्रमिक बट्टा पढ़ाएंगे, ये फिर भी सोचने के लिए दिया है। का क्रमिक बट्टा देता है। पहले कितना डिस्काउंट दिया है? 10%। फिर बाद में कितना दे दिया है? x%। लगा 2 बार डिस्काउंट दिया है। पहले दिया ही था, फिर से डिस्काउंट दे दिया, यानी 2 क्रमिक बट्टा दिया है। ठीक है ना, लिख लिए क्रमिक बट्टा देता है। तो x का मूल्य ज्ञात करें, तो x का मूल्य ज्ञात करें, तो x का मूल्य ज्ञात करें। बनाइए तेज। देखो इसमें कुछ नहीं है, MP है, SP है, बीच में डिस्काउंट डबल है। एक डबल है, एक है 10%, एक कितना है? x%। वही x का मान निकालना, एक ग्राफ पे बन जाएगा, इसी बन जाएगा, इसी पर। हम ये बता देते हैं, MP से SP निकलता है ना। इसका कितना दिया देखो तो, 8,000 रुपए। बेचा कितना में? 6840 में। ठीक है, इस बीच में एगो 10% दिया डिस्काउंट, एगो कितना दिया है? x%। एक बार 10%, एक बार x% डिस्काउंट दे करके बराबर समीकरण कर दो, आंसर x का आ जाएगा। बनाओ ना, बन जाएगा। इधर से दूसरा डायग्राम से इसमें कोई मतलब है ना, CP से इसको कोई मतलब, क्योंकि इसमें लाभ और हानि का किसी का चर्चा किया ही नहीं है, इसलिए इससे कोई मतलब नहीं है। बनाते इसे, सीखो थोड़ा सा, ये कैलकुलेशन थोड़ा सा जो है ना फास्ट रखा करो, तेजी से बनाओगे बब्बा जन आंसर तब ला पाओगे। हर चीज बता दिए, फिर भी हिंट्स देने के बाद भी कितना बच्चा गलती कर रहा है, पता नहीं क्या करेगा दुनिया में ये लोग। MP से CP से तुम एक बात बताओ, इसमें प्रतिशत प्रॉफिट या लॉस देले है कुछ? इसका रिलेशन ही क्या है? खत्म है। 8,000 वस्तु का क्या है? दाम है। पहला छूट कितना दिया है देखो तो, 10। ठीक है, दुकानदार पहले 10% छूट दिया, फिर ग्राहक का रिक्वेस्ट करने पे दुकानदार ने कहा जाइए एक बार और एगो और छूट दे देते हैं। उसने कितना दे दिया छूट? x% छूट दे दिया ना। और अब देने होने के बाद वस्तु कितना में दिया? 6840 टका में। फाइनल है ये बात, डाटा तो दिया हुआ है, बनाना है मुझे। देखो चूंकि 8, देखो MP पे ना है, MP पे पहला डिस्काउंट कितना देखो तो, 10 दिया, कितना में होगा? 100 में 10 बाद कितना होगा? 90 बटा गुना दूसरा डिस्काउंट कितना है पता ना है? x ना है, 100 में x घटाएंगे कितना होगा? 100 माइनस x बटा कितना? अरे जाना एक 100 में घटेले नहीं है अभी, 10 तो 90 नहीं हो रहा है, वो नहीं हो घटेली, समझा? बराबर कितना? 6840। MP कितना है तुम्हारे पास? 8,000 गुना 90 बटा 100 गुना 100 माइनस x बटा 100 बराबर 6800। देखो तो ना है एक रैखिक समीकरण, 0000 कैंसिल, 10 कैंसिल, 10 यहाँ 10 यहाँ कैंसिल, ऊपर नहीं कटाना क्योंकि घटा में है। ठीक है, मेरे पास रास्ता साफ हो गया। 8 गुनी 9 गुनी 100 माइनस x बराबर कितना? 6840। यह है देखो तो ना है, ये दोनों किधर भेज दो, 100 माइनस x बराबर 6840 बटे कितना हो गया? 8 गुनी 9, दोनों गुने में ना है, भेज इधर, करा दो। 8 से कटता आइए 88 64 8 पंचा 40 8 पंचा 40 कट के देखो तो, 5 5 10 18 कटता है 3 से, 3 दूना 6 नहीं कटता जी, 3 दूना 6, 8 तिया 5 तिया 3 तिया कट के देखो तो 8 10 15, हाँ फिर से कटता है, 3 से कटा दो, 3 नमा 27 5 तिया कितना है उधर? 95। चलो 100 माइनस x बराबर कितना? 95 है ना, होना करो, है ना करो। 100 माइनस कितना हो गया? 95 बटा कितना बराबर कितना? x। 5% निकला दूसरा डिस्काउंट, कितना निकला? x का मान कितना निकला? 5। अर्थात दूसरा डिस्काउंट का मतलब कितना था? 5% दिया था दूसरा डिस्काउंट। ग्राहक को पहले कितना % डिस्काउंट दिया था, और फिर बोलने पर कितना दे दिया उसने? डबल डिस्काउंट नहीं दिया था, तो वही डबल डिस्काउंट x का मान कितना निकला मेरे पास? 5।
इसका मतलब 5% डिस्काउंट दिया था। कितना जी हिसाब है? क्या भारी हिसाब था क्या? सोचते हो भारी तरह, इसलिए भारी हो जाता है ये, तुमसे भी भारी हो जाता है। एक तरफ हिसाब रख दे, एक तरफ तुमको रख दे तराजू पर, हिसाब भारी हो गया तुम हल्का हो जाओगे। ऐसा कहाँ नहीं हो जाता, क्योंकि मन को भारी तुम बना लेते हो, ठीक है ना। मन को भारी बनाने के बाद कोई भी हिसाब तुमसे बनेगा ही नहीं। इसलिए हल्का तरीका सोचो, ज्यादा गंभीर होने की जरूरत नहीं है। हल्के तरीका सोचोगे आंसर आएगा, जरूर आएगा, बिल्कुल आएगा। हिसाब का प्रोसेस से हमको कोई मतलब भी नहीं है, तुम्हें हिसाब को सोचने के लिए आना चाहिए। हिसाब सुंदर अक्षर में तुम बना लोगे बाद में, लेकिन अभी फिलहाल तुमको हम हिसाब जो है कि समझने के लिए सिखाना चाहते हैं, सोचने के लिए सिखाना चाहते हैं, हिसाब को तोड़ने के लिए सिखाना चाहते हैं, अर्थमेटिक को समझने के लिए सिखाना चाहते हैं, ताकि तुम जो है कि किसी भी प्रकार से डिस्काउंट लाभ होने का क्वेश्चन जैसे भी आएगा तुम बना पाओगे। प्रोसेस बेसिक तो हम लोग बना चुके हैं, थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा ट्रिक वाला, थोड़ा सा एडवांस जो है कि डिस्काउंट देख रहे हैं। हालांकि ये सब कंपटीशन में सब आता है प्रश्न, कहाँ आता है? कंपटीशन में। ये सब बता रहे इसलिए तुम्हें जो है कि ये पॉलिटेक्निक सब में जो है कि सैनिक सब में जो है कि जब एग्जाम सब देने जाओगे उस समय तुम्हें क्या होगा, जरूरी पड़ेगा ज़्यादा। समझ में आया बात? आपको कि सर हम उस क्षमता का ये ना, नई क्षमता को कल से बताओ पढ़ने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी बात। हम मेरा नियम है, पढ़ोगे तो हम टोटल चीज़ पढ़ाएंगे, A to Z पढ़ाएंगे, जितना लेवल का सब पढ़ा देंगे A to Z। तुम्हें किसी के पास मोहताज होने की जरूरत नहीं, हम नहीं जानते, ऐसा हम तुमको किसी के पास बोलने का समय ही नहीं देंगे। तुम्हें मन में ऐसा होना चाहिए, ओह ऐसा हिसाब पढ़े थे हम, समझ में ना। चलो आगे प्रश्न लिख सकते हैं, हाँ चलो। अच्छा अब हमने बदला बदली करेंगे। होता है क्या, प्रत्येक बार जब क्वेश्चन दिया ना, सब बार हल्का हल्का हम चेंज कर दिए हैं। उस बार दे दिए थे लाभ, अब की बार डबल डिस्काउंट वाला दे दिए थे। अच्छा आसान वाला देते हैं प्रश्न, पूरे आसान वाला दे, बना बना लिखो तो प्रश्न लिखो। लिखो, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? देखिए प्रश्न, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? देखिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? देखिए जिसका लागत मूल्य, जिसका लागत मूल्य 440 रुपये है, 440 रुपये है, जबकि उस वस्तु पर, जबकि उस वस्तु पर 12% का बट्टा देकर भी, 12% का बट्टा देकर भी, 12% का बट्टा देकर भी 26% का लाभ कमाता है। बनाओ, 26% का लाभ कमाता है, बिल्कुल डायग्राम पे है, आराम से बनेगा। 26% का लाभ कमाता है। बनाइए, थोड़ा तेजी से बनाइए, दिए 2 मिनट का समय दिया, बनाइए तेजी से। कौन पहले बना के दिखा सकता है? पांचवा क्वेश्चन न था ये? चलो एमपी से एसपी,
यही तो मेन डायग्राम है आपका। एसपी सीपी से है ना, बोल दिया लागत मतलब खरीद का मूल्य कितना है 440 रुपया। सीपी कितना दिया हुआ है, आप प्रॉफिट कितना दिया हुआ देखिए तो, दे दिया है। चलो डिस्काउंट कितना दिया है 12% दिया है जी। इन दोनों के सारा क्या निकाल लेंगे, एसपी निकाल लेंगे, नहीं निकाल लेंगे। चलिए बोलिए तब 400, हम क्या पढ़े इधर से, सीपी पर प्रॉफिट कितना कमा रहा है 26, यानी कि 100 में का कमा रहा है 26 का, 126 का दिया है, नहीं दिया है 126 बराबर कितना होगा एसपी होगा। सीपी कितना तुम्हारे पास 400 गुना 126 बटा कितना 100 बराबर क्या निकला। तुम लोग एक गलती करते हो, पता क्या गलती करते हो, तुम लोग इन लोगों को कटाना शुरू कर देते हो। मत कटाना, समय बचा देते हैं। देखो तुम एसपी पूरे को मान लो, कितना निकला तुम्हारा एसपी देखो तो 440 गुनी 126 बट्टा 100, यही निकला बोलो तो। अरे कटा उठा करके यही होगा, कटाएंगे उठाएंगे जो भी यही इसी से निकलेगा। अब बता तो एमपी पर कितना डिस्काउंट दिया है 12% बोले तो हाँ 88 गुनी 88 बट्टा कितना बराबर, सब लिख दो। है नहीं देखा कुछ हो क्या कर दिया हम, गुना भाग से बच गए, हो गया कुछ नहीं करना है, रिजल्ट का निकला खत्म नहीं हुआ। 88 44 गुना, देखो तो यहाँ 44 गुना 88 हुआ और 10 बच गया यहाँ पे देखो तो, नहीं बचा जी। ये देखो इकट्ठा है देखो तो, ये कटा दो 5 6 गुना 12 3 गुना 6 नहीं कटा है, देखो 63 गुना 10 करो 600। पता नहीं तुम लोग इतना माथा के लगाते क्यों हो। अरे तुम लोग क्या करते हो, यहाँ उलझ जाते हो, गुना भाग कटा रहा है मेहनत कर रहा है, हम कहाँ कुछ किए। हे सजावट में ले आए, सजावट में फेंक दिए, धाए धाए कटा नहीं कटा, कट करके तुरंत रेडी हो गया। तुम यहाँ अब समय लगाते फिर यहाँ समय लगाते, इसलिए तुम लोग को लेट लग जाता है। लेट करना नहीं है, डायरेक्ट डाटा यहीं रख दो, बराबर कर दो, आंसर हो गया, कटा उठा दो आंसर हो गया। क्या किसको समझ में आया कि नहीं आया है, आए सबको समझ में। देखो कटाना आसान हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पे। चलो 630 का, यानी कि वस्तु को क्या पे प्रिंट किया था, सामान क्या था हाँ, छूट कितना दिया 12%, 12% छूट देने के साथ बेचा कितना इतना में नहीं बेचा, और उस पे भी जो है कि 26% क्या कमा लिया, लाभ कमा लिया, क्योंकि इसका एसपी दोनों का एसपी क्या होता है, एक ही होता है। यदि एसपी देखा जाए कितना होगा 0 0 आउट हो गया, गुना करो 126 गुना 44 बट्टा कितना 10, दशमलव में आएगा नहीं आएगा। कौन जाता है निकालने के लिए, चौथा लगाने के लिए जाता है, जो दशमलव निकालने जाएगा मेहनत करने जाएगा तब तक उधर आंसर निकाल के बैठ जाएंगे, नहीं बैठ जाएंगे। देखो हिसाब सोचो ना, गुना भाग से थोड़ा सा बचने का भी प्रयास करो। गुना भाग में उलझ गया तो हो गया तुम्हारा हिसाब कल्याण, उससे बचते हुए निकलो, आंसर निकालने का प्रयास करो। ठीक है, क्या सबको समझ में आ गई चीज। ठीक है, तो कल हम लोग देखेंगे क्रमिक बट्टा। क्या देखेंगे हम लोग, कल हम लोग नया टॉपिक्स पढ़ेंगे, नया टाइप पढ़ेंगे, क्रमिक बट्टा निकालने के लिए और समतुल्य बट्टा निकालने के लिए। कौन सा बट्टा, समतुल्य बट्टा निकालने के लिए। ठीक है, कल संडे है, ठीक है कल संडे है तो कल छुट्टी है आप लोग का। ठीक है, तो मॉर्निंग में किसको बुलाए, 10th वाले को बुलाए हैं, तुम लोग नहीं आओगे, 10th वाला आएगा मॉर्निंग वाला, मॉर्निंग शिफ्ट में 10th वाले आएंगे, तुम लोग नहीं आओगे, तुम लोग परसों बताएंगे ये चीज़। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रहेगा।